Assalamu alaikum students. Today our topic is loops of C++ and we discuss about for loop. The initialization statement is executed only once at the beginning of the for loop. Then the test expression is checked by the programmer. If the test expression is false, for loop is terminated. But if test expression is true, then code inside body of for loop is executed, and then expression is updated. This process repeats until test expression is false. तो फॉर लूप के अंदर ये कि इसके अंदर जो फर्स्ट इसकी इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट है, इसको इज़ एग्जीक्यूटेड ओनली वंस। तो इसके अंदर इनिशियलाइजेशन जो स्टेटमेंट है उसके अंदर एक दफ़ा जो एग्जीक्यूशन है वो मस्ट होगी। उसके बाद वो क्या करेगा, वो टेस्ट एक्सप्रेशन जो होगा हम लोगों ने इस सिंटैक्स कोड के अंदर उसको जो प्रोग्राम है उसको चेक करेगा। अगर तो वो टेस्ट एक्सप्रेशन जो है फॉल्स होता है तो जो लूप है वो टर्मिनेट कर जाएगा। अगर वो टेस्ट एक्सप्रेशन बॉडी ऑफ लूप इनसाइड बॉडी ऑफ लूप फॉर लूप के अंदर वो अगर ट्रू है तो वो क्या करेगा कि जो उसके अंदर जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर उसके अंदर इंक्रीमेंट कर देगा और उसके अंदर एक्सप्रेशन को क्या कर देगा, अपडेट कर देगा। तो देन कंपाइलर क्या करेगा, नेक्स्ट जो है आइटरेशन है, नेक्स्ट एग्जीक्यूशन जो है उसको परफॉर्म करेगा। फॉर लूप के अंदर जो है फॉर लूप की जो इस तरह इसको स्मॉल ब्रेसेस के अंदर इसकी कंडीशन को इस तरह से लिखा जाता है। फॉर है स्टार्ट एक्सप्रेशन है, टेस्ट एक्सप्रेशन है, उसके बाद काउंट एक्सप्रेशन है, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस, ब्लॉक ऑफ बॉडी और देन कर्ली ब्रेसेस बंद। इसके हम देख लेते हैं। इसका है द स्टार्ट एक्सप्रेशन इज़, जो इसका जो फर्स्ट है स्टार्ट एक्सप्रेशन है, तो ये क्या हम इसको देख लेते हैं पहले। द स्टार्ट एक्सप्रेशन इज़ एवेल्यूएटेड बिफोर द लूप बिगिंस। तो स्टार्ट एक्सप्रेशन जो है इसको पहले देखा जाता है, कोई भी जब लूप जो है वो स्टार्ट होने से पहले उसको स्टार्ट एक्सप्रेशन को चेक किया जाता है कि वो कहाँ से इनिशियलाइज हो रहा है। इट इज़ एक्सेप्टेबल to declare and assign in the start expression such as int x is equal to 1. तो this expression start expression is evaluated only once at the beginning of the loop. तो start expression फर्स्ट जो है किसी भी लूप का वो चेक किया जाता है, वो हो सकता है int x is equal to 1, जो हमने उसको असाइनमेंट ऑपरेटर जो है जहाँ से उसकी वैल्यू की इनिशियलाइजेशन जो है उसको करवाई। तो उसके अंदर क्या करेगा, कोई भी लूप जो है स्टार्ट होने से पहले उसकी जो स्टार्ट एक्सप्रेशन उसको चेक करेगा और इसकी जो बिगिनिंग होगी लूप की वो स्टार्ट होगी, उसके अंदर जो इसकी फर्स्ट कंडीशन है वो मस्ट फर्स्ट टाइम जो क्या होगी एग्जीक्यूट होगी। The test expression will evaluate to true, non-zero or false 0. While true, the body of the loop repeat. When test expression becomes false, the loop stops and the program continues with the statement immediately following the for loop body in the program code. तो अगर इसके अंदर जो टेस्ट एक्सप्रेशन जब चेक किया जाता है उसके अंदर उसकी दो वैल्यूज़ आ सकती है, या तो वो ट्रू हो सकता है या फिर वो फॉल्स हो सकता है। जो ट्रू है वो नॉन ज़ीरो वैल्यू होगी, जो फॉल्स है वो ज़ीरो वैल्यू होगी। अगर तो जो है इसके अंदर फॉल्स वैल्यू आ जाती है तो जो लूप है वहीं पे टर्मिनेट कर जाएगा, एग्जिट कर जाएगा और नेक्स्ट जो उसकी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं करेगी। टर्मिनेट जो है उसकी आइटरेशन जो है वो उसके अंदर अपडेशन जो है स्टार्ट ही नहीं होगी। The count expression executes after each trip through the loop. The count may decrease by an increment of 1 or of some other values. तो उसके बाद जो लास्ट इसका जो थर्ड पार्ट है उसके अंदर क्या होगा, जो इसका काउंट एक्सप्रेशन है उसको चेक किया जाएगा। उसके अंदर डिक्रीमेंट हो सकता है या फिर इंक्रीमेंट हो सकता है बाय 1 वैल्यू। तो उसके बाद अगर जो एक्सप्रेशन जो है वो ट्रू आ जाता है तो उसके बाद उसका काउंट एक्सप्रेशन चेक करेगा, उसके अंदर इंक्रीमेंट होगा या फिर डिक्रीमेंट होगा। दैन उसके बाद जो नेक्स्ट टर्मिनेशन है वो कंप्लीट होगी। फॉर लूप केयरफुल है कि जब किन चीज़ों से केयरफुल रहना चाहिए जबकि फॉर लूप को यूज़ किया जाए। When a for loop terminates, the value stored in the computer's memory under the looping variable will be beyond the test expression in the loop. तो इसके अंदर जो जब for loop टर्मिनेट कर जाता है तो इसके अंदर जो टेस्ट वैल्यू की जो वैल्यूज़ होती हैं, जो इसके अंदर मेमोरी के अंदर स्टोर जो वेरिएबल की जो वैल्यूज़ होती हैं वो टेस्ट जो एक्सप्रेशन है उससे वो दूर होती है। इट मस्ट बी सफिशेंट लार्ज और स्मॉल टू काज अ फॉल्स कंडीशन। तो ये इसके अंदर स्मॉल वैल्यू हो सकती है या जिसके अंदर स्मॉल वैल्यू हो सकती है जो कि कोई भी कंडीशन जो है उसको जो है फॉल्स करे।
फॉर लूप के हम कोई भी कोई फॉर लूप ले लेते हैं, उसके अंदर फॉर लूप जो है उसको जो हम लोग ने उसको इनिशियलाइज करवाया है वो स्मॉल बेसिस के अंदर x इज इक्वल टू 0, देन टर्मिनेटर x लेस देन एंड इक्वल टू है 13, उसके बाद टर्मिनेटर x प्लस प्लस है, और उसके बाद काउंट है मेलोडी। तो इसके अंदर ये है कि इसके अंदर डिफरेंट किस्म की जो मेलोडीज़ है इस तरह का एक एक्सप्रेशन दिया जाता है। इसके अंदर जो वैल्यूज जो स्टोर होंगी वो होगी व्हेन दिस लूप इज़ फिनिश्ड द वैल्यू 14 इज़ स्टोर्ड इन x। तो जब ये वैल्यू जो है जो मीन के जब ये वैल्यू ये जो प्रोग्राम है ये एग्जीक्यूट होगा तो उसकी वैल्यूज़ क्या आएंगी कि ज़ीरो के भी एक दफ़ा जो है मीन के वो एक दफ़ा एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद 13 के इक्वल जो वैल्यूज़ हैं वो वैल्यूज़ हैं, तो इसके जो लास्ट वैल्यूज़ होंगी वो 15 जो होगी वैल्यू जो होगी वो मेमोरी के अंदर स्टोर होगी। मीन के 0 से स्टार्ट होगा और इक्वल टू जो है वो 13 के जो इक्वल हैं इसके अंदर वैल्यूज़ जो हैं एक्स के अंदर वो स्टोर होंगी। सिंटैक्स देख लेते हैं। सिंटैक्स जो है इसका जो बेसिक जो सिंटैक्स है ऊपर उसकी एक्सप्लेनेशन है, नीचे इसके मैं आपको मीन की जब इसका सिंटैक्स लिखा जाता है तो इन जो रूल्स को है फॉलो किया जाता है और इसी सीक्वेंस के अंदर फॉर लूप का जो सिंटैक्स है उसको लिखा जाता है। स्टार्ट है फॉर स्टार्ट एक्सप्रेशन है, उसके बाद टर्मिनेटर टेस्ट एक्सप्रेशन है, उसके बाद काउंट एक्सप्रेशन है, उसके बाद जो है स्मॉल ब्रेसेस बंद है, उसके बाद कर्ली लूप है, उसके बाद ब्लॉक ऑफ बॉडी और कर्ली ब्रेसेस बंद है। इसके अंदर ये जो फर्स्ट पॉइंट जैसे कि मैं बताया आपको स्टार्ट पॉइंट इसका जो स्टार्ट एक्सप्रेशन है इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल की है वो इसकी चेक किया जाएगा। उसके बाद उसका जो है जो एंडिंग पॉइंट जो टेस्ट कंडीशन है ये चेक किया जाएगा। फर्स्ट पोजीशन की जो फर्स्ट स्टार्ट एक्सप्रेशन की एग्जीक्यूशन के बाद उसके जो नेक्स्ट आइट्रेशन होगी उसके अंदर टेस्ट एक्सप्रेशन जो है कंडीशन जो है इसकी चेक की जाएगी। तो इसके अंदर ये जो वर्क किस तरह से करता है, स्टार्ट पॉइंट का जो है स्टार्ट एक्सप्रेशन है, देन उसके बाद एंडिंग पॉइंट टेस्ट कंडीशन है, इफ़ ट्रू है देन उसके बाद सीक्वेंस को फॉलो करेगा, काउंट एक्सप्रेशन को ऐड करेगा, उसके अंदर क्या करेगा इंक्रीमेंट करेगा बाय 1 वैल्यू या फिर डिक्रीमेंट करेगा बाय 1 वैल्यू। उसके बाद अगर तो वैल्यू इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू है, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो जो सीक्वेंस है उसकी क्या करेगी कंपाइलर जो क्या होगा ब्लॉक ऑफ बॉडी के अंदर मूव करेगा, नेक्स्ट प्रोसेस करेगा, मीन के नेक्स्ट आइट्रेशन को परफॉर्म करेगा, अपडेट करेगा जी। और उसके बाद ये क्या अगर इफ़ कंडीशन ट्रू ब्लॉक ऑफ बॉडी है और उसके अंदर जाएगा, उसके बाद आइट्रेशन को परफॉर्म करेगा, और अगर कंडीशन टेस्ट एक्सप्रेशन को टेस्ट करेगा और अगर टेस्ट एक्सप्रेशन जो है वो फॉल्स है तो क्या करेगा दैन ये काउंट एक्सप्रेशन ये नेक्स्ट मूव नहीं करेगा, मीन के कंपाइलर नेक्स्ट जाएगा ही नहीं। अगर टेस्ट एक्सप्रेशन फॉल्स है तो वो वहीं से क्या करेगा ब्लॉक ऑफ बॉडी में भी कंपाइलर नहीं जाएगा, वह टेस्ट कंडीशन इफ़ फॉल्स है तो क्या है कि कंपाइलर जो है जो सर्ड वो यहीं से ही टर्मिनेट कर जाएगा लूप से। वो जो स्टार्ट एक्सप्रेशन के एग्जीक्यूशन करने के बाद टेस्ट एक्सप्रेशन अगर फॉल्स है इफ़ कंडीशन इज फॉल्स देन लूप इज़ टर्मिनेटेड। इसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं। फॉर उसके बाद फ्लो चार्ट के अंदर है फॉर के अंदर है इनिशियल है, उसके बाद कंडीशन है, उसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है, इस तरह इंट है, उसके बाद कंडीशन है, इंक्रीमेंट है, देन है लूप ऑफ बॉडी। इनिशियलाइजेशन वेरिएबल है कोई भी कुछ भी हो सकता है, उसके बाद इफ़ कंडीशन इज़ फॉल्स है देन टर्मिनेट है, इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू है देन लूप ऑफ बॉडी है एंड इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो है परफॉर्म होगा, उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है उसके एग्जीक्यूशन जो है परफॉर्म होगी। एग्जाम्पल ऑफ फॉर लूप के एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसके अंदर ये एक प्रोग्राम है जिसके अंदर जो है इंट जो है फॉर लूप को जो इंट मेन के बाद जो उसकी जो ब्लॉक ऑफ बॉडी है उसको हम देख लेते हैं। फॉर है इंट है जो आई इज़ इक्वल टू 1 है, इसकी जो इनिशियलाइजेशन उसका जो फर्स्ट वेरिएबल है उसका इनिशियलाइजेशन जो है 1 है, उसके बाद उसका टर्मिनेटर आई लेस देन इक्वल टू 5 आई, उसके बाद टर्मिनेटर आई प्लस प्लस, और उसके बाद ब्लॉक ऑफ बॉडी उसके अंदर है कि COT आई
सी जो इसके आई की वैल्यूज़ जो हैं वो शो करवा दे। मीन के जो 5 से लेस वैल्यूज़ हैं वो आई के अंदर जो इसके आई के अंदर इसके आउटपुट शो करवा दे। तो इसके अंदर इसकी आउटपुट जो आएगी इस तरह से आएगी 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ इसके अंदर आई के अंदर वो आउटपुट के तौर पे शो करवाएगा। इस वजह से क्योंकि हम यहाँ पे कंडीशन लगा रहे हैं एक्स के लेस आई लेस दैन इज इक्वल टू 5। तो मीन आपके माइंड में आ रहा होगा कि जो 5 से लेस वैल्यूज़ है वो तो 4 है, तो 5 तक जो आउटपुट है वो क्यों है। मीन के जो फर्स्ट जो इसके अंदर जो फर्स्ट उसकी जो इनिशलाइजेशन जो इसके इनिशियल वैल्यू जो है वो 1 से स्टार्ट है। तो देन इसका जो इक्वल जो इसके जो जब इक्वल जो 5 के आ जाएगी तो वो उसके जो इनिशियल वैल्यू और जो 5 है वो भी इसके अंदर वैल्यू जो होगी वो स्टोर होगी। जो आई के अंदर वो भी इसकी वैल्यू स्टोर होगी। फोर इंट आई इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू 5 आई प्लस प्लस काउंट आई। इसके हम इसकी देख लेते हैं कि ये ये आउटपुट वैल्यूज़ है वो किस तरह से आई है। इसके अंदर ये इनके जो इंट आई है और ये आई लेस और इक्वल टू 5 जो है इनकी जो किस तरह से लूप के अंदर काम कर रही हैं। आई इज इक्वल टू 1 अ वेरिएबल नेम्ड आई इज डिक्लेयर्ड विद द वैल्यू ऑफ आई 1। तो आई जो है 1 है, जो इसके आई जो इनिशियलाइजेशन वेरिएबल है जिसको नेम हमने जो दिया है इंट आई का दिया है, तो उसके अंदर जिसकी हमने इनिशियल वैल्यू करवाई है वो 1 करवाई है। आई लेस देन 5 द कंडीशन ऑफ द लूप स्टेट्स दैट एज लॉन्ग एज द वेरिएबल आई इज लेस देन 5 द लूप शुड कीप रनिंग। मीन कि जब तक वैल्यूज़ 5 से लेस हों तो जो आपका लूप है वो उसकी जो है टर्मिनेशन जो है उसकी आउटपुट दिखाता रहे। आई प्लस प्लस द इंक्रीमेंट स्टेटमेंट पार्ट ऑफ द लूप I plus plus the increment statement part of the loop states that for every iteration of the loop the value of the variable I should increase by 1. Recall that initially I is 1. तो इसके अंदर आई के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो इसके अंदर रिकॉल करेगा और क्या करेगा इसके अंदर इनिशियल उसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं उनके अंदर बाय 1 का इंक्रीमेंट करेगा। सी आउट आई एंड एंडल प्रिंट द वैल्यू ऑफ आई विद द न्यू लाइन ऑफ ईच टाइम द लूप रन्स। जब भी जो है एक जो लूप है उसकी आइट्रेशन जो है कंप्लीट हो जाएगी तो वो क्या होगा, फर्स्ट वैल्यू होगी, उसके बाद जो है एंडल मीन के एक उसके बाद जो उसकी वैल्यूज़ होगी वो नेक्स्ट लाइन तक पे चले जाएंगे 1, देन नेक्स्ट लाइन पे 2, देन नेक्स्ट लाइन पे 3। इसके अंदर भी स्टार्टिंग पॉइंट जो इनिशियलाइजेशन है 1 है, उसके बाद एंडिंग पॉइंट टेस्ट कंडीशन इसकी चेक करेगा और उसके बाद इसके सीक्वेंस को फॉलो करेगा इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू। एंड फाइनली इस तरह से वर्क करेगा आपका जो ये जो लूप है। इनिशियली 1 उसकी है, चेकिंग द वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल टू 1 विद टेस्ट एक्सप्रेशन आई लेस देन इक्वल टू 5 विच इज़ ट्रू, पॉइंट द वैल्यू ऑफ आई इज़ 1, नाउ वेरिएबल 1 इज़ अपडेटेड विद 2। जब कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो उसके अंदर क्या करेगा 1 का इंक्रीमेंट कर देगा और क्या करेगा आपका जो लूप है उसके अंदर जो अपडेट वैल्यू हो जाएगी वो 2 हो जाएगी। चेकिंग टेस्ट एक्सप्रेशन आई लेस देन इज इक्वल टू 5 विच इज़ ट्रू, प्रिंट द वैल्यू ऑफ आई इज़ 2, नाउ वेरिएबल 1 इज़ अपडेटेड विद 3। Checking test expression I less than is equal to 5 which is true, points the value of I is 3, now variable 1 is updated with 4. Checking test expression I less than equal to 5 which is true, print the value of I is 4, now variable I is updated with 5. Checking test expression I less than equal to 5 which is true, print the value of I is 5, now variable I is updated with 6. Checking test expression I less than is equal to 5 which is false, loop is terminated। मीन कि जब इसकी लास्ट टाइम इसकी आइट्रेशन होगी तो जो वैल्यू होगी वो इसकी 1 इसके अंदर अपडेट करेगा, 6 वैल्यू जब वो अपडेट करेगा मीन का जो इसका कंपाइलर जो 6 वैल्यू जो अपडेट करेगा तो वो फॉल्स कंडीशन है, क्योंकि फॉर के अंदर हमने जो लूप के अंदर हम लोगों ने कंडीशन लगाई है जो आई है लेस देन
इक्वल टू 5 है, तो 5 तक वैल्यूज़ हैं वो एग्जीक्यूट करेगा, जो फॉर लूप एग्जीक्यूट करेगा उनकी जो है आउटपुट दिखाएगा। दैन 6 जब उसकी अंदर इंक्रीमेंट करेगा तो वो क्या करेगा, फॉल जो आपका लूप है वो कंपाइलर जो है उसको टर्मिनेट कर देगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे।